मैं कैंडिया सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप बाई सेल करते हैं तो फिर खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उसकी सलाह से करेंगे। कल के लिए मार्केट का क्या डिस्कशन रहेगा, किस तरीके से बीते हुए कल में मार्केट ने पैन आउट किया, क्या हमारा जैसे हमने जिस तरीके से हमने एंटिसिपेट किया था उस तरीके से पैन आउट किया कि नहीं किया, वो सब चीज़ों का डिस्कशन वीडियो के अंदर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक पर्सनल मेंबर्स का ग्रुप है, उसमें कोई ऐड होना चाहता तो उसके लिए अपना डीमैट अकाउंट अप स्टॉक में ओपन करें और अप स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अप स्टॉक में ट्रेड करने से मैं आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प वगैरह करता हूँ। अगर कोई अप स्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं कर पाता तो उसकी कोई प्रॉब्लम है या फिर उसका ऑलरेडी अकाउंट है और पर्सनल मेंबर्स के ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना। कल मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए कल इवनिंग में वीडियो नहीं बना पाया था एक्चुअली, इसीलिए आज वीडियो बना रहा हूँ। और आज की छुट्टी भी है इसीलिए थोड़ा टाइम भी मिल गया, तो कल आप फिर इसके लिए किस तरीके, बाकी मॉर्निंग अपडेट में दूंगा ही, कल मॉर्निंग अपडेट दे दूंगा। उसके अलावा फिलहाल एक बार डिस्कशन, कल का हमारा क्या डिस्कशन था और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने किस तरीके से पैन आउट किया, वो सब चीज़ें हम डिस्कस। ओपनिंग 18,200 पे एंटिसिपेट की थी, डॉट वहीं पे ओपनिंग हुई। उसके बाद मैंने क्या बोला था, 180 लेवल मार्क कर लेना, 200 के आसपास ओपनिंग होगी तो 180 मार्क करना, उसके नीचे अगर आप मार्केट चलता है तो आप इसके सेल साइड में रहेंगे। तो फर्स्ट कैंडल में 250 इसने दिखाया, उसके बाद देखो 180 से जैसे ही टूटा, यही लेवल था, यहीं पे इसने तोड़ा, एक बार ग्रीन कैंडल बना के फिर नीचे की तरफ वहीं पे चला आपका। ये देखो 120 तक के ही टारगेट दिए थे और 120 पे डॉट वहीं से 50 EMA पे एक बार रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया, दोबारा 160 गया, 160 जाके फिर उस बार तो लगभग इसने 100 पॉइंट का नीचे की तरफ दोबारा ब्रेकडाउन दिया, वहां से 200 EMA पे एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया और फिर वही 100 EMA 50 EMA की हमारी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर गया है। तो दोनों साइड में इसने पैसे दिए, नीचे की तरफ भी मिले हैं, ऊपर की तरफ किसी भी साइड अगर आपने ट्रेड किया, दोनों साइड का ट्रेडेबल मूव मिले हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, अच्छा खासा। बात करेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की ओपनिंग हमारे प्रोडिक्शन से कहीं ज़्यादा ऊपर हो गई, क्योंकि जो हमने एंटिसिपेट किया था वो 500 के आसपास एंटिसिपेट किया था और इसकी ओपनिंग जो है वो हो गई आपकी और ज़्यादा ऊपर, 740 पे इसकी ओपनिंग हुई है, तो उसमें थोड़ा सा, उसके बाद ऊपर की तरफ एक बार शूट किया था, ये 800 के आसपास गया था, 774, वहीं से फिर नीचे की तरफ। हमने इसमें कहाँ से बोला था आपको, 500 से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मैंने इसमें बोला था, तो ये भी उसमें हुआ है। 511 का लेवल था, बार बार इसने देखो यहाँ से नेट वहीं से एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन लिया, बाद में जब इसने थर्ड टाइम इसको काटा तभी ऊपर गया, तो उसके उस टाइम 150 पॉइंट तक इसको मिले हैं 500 के नीचे जिसने भी सेल किया है, तो 150 टू 180 पॉइंट मिले हैं, तो यहाँ भी अच्छा खासा मोमेंट मिला उसमें। फिर इसमें भी 1 बजे के बाद फिर वही इसमें भी हुआ, ऊपर की तरफ अच्छा खासा ब्रेकआउट आके ऊपर की तरफ बंद हुआ है। अभी कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा वो सब चीज़ें बताएंगे। एक चीज़ लर्निंग की बात करना मैं थोड़ा भूल गया था, अभी बात कर लेते हैं लर्निंग की। देखो मार्केट में टाइमली प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। ऊपर की तरफ की ट्रेड, पहले हम सेल साइड में थे, अगर मान लो किसी ने सेल साइड की ट्रेड लेके बैठा है तो पूरे दिन उसको नहीं, इंट्राडे प्लेयर्स है, पूरे दिन के चक्कर में नहीं रहना, आपको मिल गए उसमें जो पॉइंट आपके बनते हैं वो पॉइंट मिल गए, उसके बाद आप एग्जिट करो, आप उसको लेके नहीं बैठे रहना है, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उस टाइम बुक करना, अदरवाइज देखो वापस घूम के वहीं पे बंद हो गया मार्केट, नीचे से आया, नीचे से फिर रिकवरी ले गया और एंड ऑफ द डे फिर कहाँ, जहाँ बंद हुआ, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं उसी के आसपास में फिर बंद हो गया, तो उससे क्या हो गया, आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, कुछ बनेगा नहीं। और प्रीमियम मीटिंग हो जाती है वो अलग, प्रीमियम भी खा जाता ना फिर तब तक। हम तो मैक्सिमम लोग क्या ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर के लिए तो ये भी एक दिक्कत है, प्रीमियम मीटिंग वाली भी, पूरे दिन का जो प्रीमियम टिके हुआ वो अलग है, घंटे का, घंटे के हिसाब से प्रीमियम, इस एक दिन का आप मान के चलो 30 से 35 पॉइंट आराम से
बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 15 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट वही है तो उतना प्रीमियम डिके हो ही जाता। ये है समस्या। तो इसलिए बुकिंग आपका ज़रूरी है। और कुछ लर्निंग में भी आप सीख सकते हो, जैसे इस टाइप का कैंडल बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये वाला टाइप, जैसे देखो ये परफेक्ट कैंडल बना है, 200 EMA भी है और कैंडल भी परफेक्ट बना, मतलब यहाँ से आपका ऊपर की तरफ अब चलेगा मार्केट। ये है तरीका। और आपको ये पैसेंस रखना पड़ेगा। यहाँ से अगर किसी ने लिया ना तो फिर आप देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट इसमें आया, अच्छा खासा मूवमेंट आया। उसके बाद कल के लिए भी हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, ऊपर की तरफ आप 250 मार्क करके रख लो, 18,250 इसके ऊपर आपका मार्केट चलता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। 350 तक के टारगेट, इसमें 18,350 तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलते हुए देख सकते हैं। नीचे की तरफ 180 यही लेवल है, देखो आप 180 पे इसने, ये देखो एक लेवल है। कैसे पता चलता है? यही देखो यहीं पे, यहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी और यहाँ आके टाइम स्पेंड किया। देखो 1 2 3 कितना कैंडल बनाया, 180। अच्छा ये यहाँ पे आपका 180 पे ये सेल भी बनता है एक बार, ऐसा नहीं है सेल नहीं बनता, बनता है। और ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी? क्योंकि इसके ऊपर निकला तो ये इतनी बड़ी, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए लोगों के, इसलिए एक झटके में 5 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बनी है। यही रीजन है, देखो आप सीखो इस चीज को। ये क्या होता है, यहाँ से 180 एक लेवल है तो यहाँ सेल बनता है, ट्रेड बनती है यहाँ पे। आप इस चीज को गलत नहीं समझना कि ये आपका स्टॉप लॉस आ गया, आएगा स्टॉप लॉस, ट्रेड बनती है तरीके से। 180 का एक लेवल मैंने दिया था, यहाँ से आपका ट्रेड बनता है, यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनता है। 180 डॉट 180 से सेल हुआ, आपको पॉइंट इसने दिया कितने, 20 पॉइंट नीचे की तरफ आया, लेकिन 20 पॉइंट में आप बुक करोगे नहीं। हाँ स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के बाद कोस्ट पे आ जाता है, वो अलग चीज है। अगर किसी का कोस्ट पे नहीं है तो स्टॉप लॉस क्या है, कोस्ट पे जिसका आ गया था तो वो कोस्ट पे किसी का 10 पॉइंट का होगा, किसी का 20 पॉइंट का भी, इस तरीके से रहेगा। तो ये क्या हुआ, फिर यहाँ पे जैसे इसके ऊपर निकला तो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तो एकदम से लंबी कैंडल फिर आ गई। क्यों? क्योंकि एक साथ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए 5 मिनट के अंदर, फिर वो गेम इस तरीके से हो जाता है। सेम निफ्टी बैंक में भी सेम कहानी है, कैंडल जो आपको बताता हूँ इसमें भी सेम। देखो लेवल वो तो मैंने दिखाई दिया था आपका, यही इसमें गया तो इसमें वही 600, ये यहाँ पे जो 600 के आसपास का एक था उसमें देखे, फिर इसमें भी सेम वही कहानी। तो यही दोनों का मिलते जुलते काम चलता है। इसमें भी ये कैंडल इसी टाइप का बना है, 200 EMA भी था यहाँ पे, तो यहाँ से आपका बाई बनता था। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। फिन निफ्टी का हमने डिस्कशन किया नहीं था, बाकी फिन निफ्टी का भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या करना। फिर कल से रेगुलरली फिन निफ्टी को भी हम अपना डाल देंगे। तो इसमें ऊपर की तरफ 250, नीचे की तरफ 180, जिस साइड में आपका कटे उसी साइड में आप प्ले कर लेना। 180 के नीचे कटता आप सेल करना है, स्टॉप लॉस आपका 200 का रहेगा। 250 के ऊपर चलता आपका स्टॉप लॉस 220 का रहेगा। इस तरीके से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में जब तक 41,600 इसके नीचे नहीं है, सेल नहीं बनेगा आपका। यही 600 के आसपास यही एक लेवल है, यहाँ से थोड़ा जो इसने किया ये एक लेवल बन गया अभी। तो 41,600 इसके नीचे आप चलते हो, या ये एक्चुअली यहाँ जाके सेल होता, पर ये बड़ा इतना नहीं एक्चुअली, तो इसी ये यहाँ तो फिर सपोर्ट ले जाएगा आपका। तो 41,600 इसके नीचे आप चलेंगे तो आप सेल करना, और एक बार आपको मिलेगा कहाँ पे, 1500 पे मिलेगा। उसके बाद 350 तक डायरेक्ट कर सकता है नीचे की तरफ, 350 से फिर यही कहानी हो सकती है, दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। ऊपर अगर थोड़ा सा भी अभी गैप से ऊपर खुलने की उम्मीद है फिलहाल के हिसाब से, गैप से मार्केट क्या खुलेगा, गैप से खुलेगा ऊपर। अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग है मार्केट गैप से ऊपर खुलेगा, वो गैप से ऊपर खुलेगा मार्केट तो आप ये समझ लेना ऑल टाइम हाई, जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर ही आपका मार्केट खुलेगा। तो वहां पे वो भी एक अपने आप में सपोर्ट का काम करेगा। तो उसके ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर आपका मार्केट रहता है तो आपको अच्छा खासा फिर एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकता है। 600 से पहले सेल करना नहीं, ऊपर की तरफ आपका ऑल टाइम हाई है, या फिर आप ये मार्क करके रख लो 780 के आसपास से ऊपर चलता है तो। बाकी अभी फिलहाल खुलेगा ये ऑल टाइम हाई के ऊपर। अब इसका ऑल टाइम हाई 840 के आसपास है, मार्केट उसके ऊपर ही खुलेगा, 900 के आसपास हो सकता खुले, तो उसके ऊपर है, जब तक उसके ऊपर है आप बाई करके चल सकते हो।
इस तरीके से आपको मार्केट को पैन आउट करना है। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी जो अच्छी खासी हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिन निफ्टी में क्या करना वो भी बता देता हूँ आपको। फिन निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ ए मार्क करके रखो, सेम जहां पे बंद हुआ यही इसके ब्रेकआउट 18,760 जहां पे आपका मार्केट अभी बंद हुआ है, इसके 20 पॉइंट प्रोविजनल आई है यहाँ पे, बाकी 760। तो 18,760 इसके ऊपर आप रहते हैं तो आप इसके बाई में रह सकते हो। 18,760 के ऊपर आपका बाई बन के चलेगा। नीचे की तरफ आपको ये लेवल मार्क करके रख लो 700, 18,700 इसके नीचे आप रहेंगे तो आप सेल कर सकते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई। 18,760 इसके ऊपर है बाई है, 18,700 इसके नीचे है तो सेल है। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। ऊपर की तरफ 20 पॉइंट है, नीचे की तरफ 40 पॉइंट है। और अननेसेसरी सेल करना नहीं, अभी फिलहाल सभी चीजें मजबूत लग रही हैं तो अननेसेसरी इसको सेल में नहीं बैठना है। ऊपर की तरफ आपका ये फिर ओपन है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है वो ओपन है, लेकिन नीचे की तरफ का मैंने आपको बता दिया है। 580 तक के टारगेट आपके खुल जाते हैं जब 700 के नीचे चलता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में, तीनों चीज़ों में मैंने बता दी। फिर निफ्टी भी हम कवर करने लग गए हैं अभी, बैंक निफ्टी भी, निफ्टी भी। तो उस तरीके से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर लेना जैसे भी आपको मिलता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।